हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, जिसे हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। और बहुपद से रिलेटेड जितने सारे 100 टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात जितने सारे क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके बहुत ही शानदार और बेहतर तरीका से आप लोग को डिस्कस करूंगा। और मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफी यूजफुल है जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है। तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात करे। देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यक हम लोगों को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक रहता ही है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है बहुपद मतलब 3x² - x - 4 का क्या कर रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए। जब ये शून्यक का है ज्ञात करने के लिए तो आप लोग इसको शून्य के बराबर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे आप लोग इसको तोड़ना जानते हैं। तो 3x² ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 4x, और यहाँ प्लस 3x ठीक है, अब -4 = 0। क्योंकि इस मिडिल टर्म को तोड़े हैं तो 4x में से 3x जाएगा तो -x, और गुना करेंगे तो 4 × 12 -x, जो फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल है, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3x - 4, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 1, तो 3x - 4 बराबर 0, कोई दिक्कत है। अब x + 1 एक बॉक्स में रख देंगे और इसको 3x - 4 को एक बॉक्स में रख दिए। बताइए, ज़्यादा भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0, और यहाँ 3x - 4 बराबर 0। अब x बराबर यहाँ आ गया -1, और यहाँ 3x ठीक है, यह -4 जाएगा तो उधर +4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो इसीलिए शून्य कितना हो जाएगा जी, शून्य क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 और दूसरा हो जाएगा 4/3। बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है और उसका एक शून्यक भी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, k का वैल्यू ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमेशा एक रहता है, इसलिए जरा ध्यान से देखिए। जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग px मान लेंगे, ठीक। तो px बराबर बहुपद क्या दिया हुआ है 3x² ठीक है, प्लस 4x + 2k ठीक है, और एक शून्यक क्या दिया हुआ है जी, एक शून्यक -2 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है एक शून्यक -2, एक शून्यक -2, तो जो शून्यक दिया हुआ है वहां x के जगह हम उतना रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यह x² है तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 ठीक है, और x के जगह -2 और प्लस 2k, कोई दिक्कत। देखिए, यह जो है यह शून्यक है इस बहुपद का, कहने का मतलब है यह वैल्यू रखेंगे तो यह पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा। तो यहाँ हम p - 2 के जगह क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए, 2 दूना 4 तिया 12, अब -4 दूना 8 प्लस 2, कोई दिक्कत। अब 0 बराबर 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा जी 4 + 2। अब देखिए, इस 2k को इधर ले आइए तो -2k बराबर 4, तो 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, तो k बराबर कितना आंसर निकल के आ जाएगा जी -2। एक बार पुनः समझ लीजिए, जो शून्यक दिया हुआ है ना वह बहुपद में हम रख देंगे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां इस शून्य का वैल्यू रख देंगे, और शून्यक है इसका मतलब है कि यह पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा, इसलिए 0 के बराबर कर दिया और एक k का वैल्यू पता कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक
√3 + 1 एवं √3 - 1 है। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक ना, जिसका शून्यक दुगो हम लोग को दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है? 2। एक होता है अल्फा, तो अल्फा कितना दे दिया? √3 + 1। और दूसरा होता है बीटा, तो बीटा कितना दे दिया? √3 - 1। तो इसीलिए बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद जब भी कहे शून्यक देकर लिखने के लिए तो हमेशा यह सूत्र याद रखिएगा, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। अब देखिए x² तो ठीक है, और माइनस अल्फा के जगह √3 + 1 और प्लस बीटा के जगह √3 - 1 × x, अब प्लस अल्फा के जगह √3 + 1 और बीटा के जगह √3 - 1। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, x² ठीक है, और यह 1 से यह 1 कैंसिल, प्लस माइनस में है, तो ये गो √3 है, एगो √3, तो कितना हो जाएगा? 2√3x प्लस, अब देखिए यहाँ देखिए a + b × a - b, तो a² - b², तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 और -1, तो मतलब कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है समझने में? तो बहुपद मेरा निकल के क्या आ गया जी? बहुपद आ गया x² - 2√3x + 2। यहाँ एक बार समझ लीजिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो a + b × a - b है, तो a² - b², तो √3 के स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तब हमको पूछ दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना दे दिया? 0, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा कितना दे दिया जी? -4। तो इसीलिए बहुपद, अब बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया, तब हमको पूछ दिया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो x² ठीक है, और माइनस अल्फा + बीटा के जगह 0, तो 0 × x प्लस अल्फा × बीटा के जगह -4। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यह x² ठीक है, यह तो 0 हो जाएगा और प्लस माइनस -4, तो मेरा बहुपद क्या निकल के आ गया जी? x² - 4। बताइए जरा सा भी दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है। देखिए त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दिया हुआ है, तो हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? 3। एक होता है अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया जी? 3। बीटा कितना हो गया जी? -1, और गामा कितना हो गया जी? -2। तो इसीलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वह पहले समझिए। बहुपद का सूत्र होता है त्रिघात का x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा × x, ठीक है। और इसके बाद होता है माइनस अल्फा × बीटा × गामा। कोई दिक्कत है? अब इस पर यह वैल्यू सब रख दीजिए, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ ठीक है, अब माइनस अल्फा के जगह 3, बीटा के जगह कितना हो जाएगा? -1, गामा के जगह -2। कोई दिक्कत? x²। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा जी? अल्फा × बीटा, तो अल्फा के जगह 3 और बीटा के जगह -1, तो 3 × -1 प्लस बीटा के जगह -1 और गुने कितना हो जाएगा जी? गामा के जगह -2 प्लस गामा के जगह कितना है? -2 और अल्फा के जगह 3। कोई दिक्कत? × x माइनस, तो अल्फा बीटा गामा, तो 3
गुने -1 गुने -2। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखिए, अब x³ तो ठीक है, यह तो क्या हो जाएगा 3 और 3 माइनस तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स, तो -0 इंटू x²। अब प्लस यहाँ देखिए 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, और यहाँ माइनस माइनस +2, यहाँ क्या हो जाएगा -3 दूना 6 x, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +3 दूना 6। देखिए अब इसके बाद देखिए तो x³ ठीक है, 0 से गुना हो जाएगा तो 0, और यहाँ जो है माइनस में कितना है 9 और 2 घट गया तो कर्जा कितना हो जाएगा जी 7, तो -7x, यह कितना है जी +6। तो यही मेरा त्रिघात बहुपद हो जाएगा x³ -7x + 6। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है, चलिए आगे देखते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और इसका मैं इतना सरल तरीका से इसको बताऊंगा कि आप लोग एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुपद क्या दिया हुआ है जी 4x² - 4x + 1, यही ना बहुपद दिया हुआ है जी। अब देखिए तो यहाँ a कितना है, a है 4, b कितना है -4, c कितना है 1। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप लोग हमेशा निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो b के जगह -4 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 बाई 4, तो कट के कितना हो गया जी 1। और तब हमेशा निकालिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a, तो c कितना है 1 और a कितना है 4। अब क्वेश्चन पे आइए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इतना आप लोग हमेशा निकालिएगा। इसके बाद अब क्या कर रहा है जी, इसके बाद कह दिया कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा से बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाइए, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब बटे में अल्फा इंटू बीटा तो है ही। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया मेरे पास 1, तो अब नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर और -2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4। अब बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4। अब देखिए 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, और यह 2 से यह 2 मरतबे कट जाएगा तो -1/2, अब बटे 1/4। अब इसके बाद देखिए यहाँ 2, इसको बटा पर घटाव कीजिएगा तो 1/2, अब बटे 1/4। अब यह 4 जो है, यह 4 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, अब यह जो है मुख्य बटा यह है तो यह ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आंसर निकल के क्या आ जाएगा जी 2। मेरा आंसर निकल के क्या आ जाएगा जी 2। बताइए कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।